नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। बेहद लोकप्रिय क्राइम सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है। इस सीरीज का छठा सीजन 10 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुका है। आपको बता दें कि ये सीजन इस सीरीज का आखिरी सीजन है। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स जिनके नाम हैं ब्लैक डे, ब्लैक शर्ट, गोल्ड, सफायर, द रोड टू हेल, लॉक एंड की। तो करेंगे सीरीज का रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। पीकी ब्लाइंडर्स का छठा सीजन स्टार हेलन मैक्रोरी के असामयिक निधन को इनायत से संबोधित करता है, जबकि इस एपिक शो के लिए एक उपयुक्त क्लाइमेक्स के लिए मंच तैयार करता है। पीकी ब्लाइंडर्स का अंतिम सीजन नेत्रहीन शानदार है, लेकिन शेल्बी ने अपना दिल खो दिया। ये एक युग का अंत है। नेटफ्लिक्स पर पीकी ब्लाइंडर्स का अंतिम सीजन में टॉमी शेल्बी यानी सिलियन मोर्फी के लिए एक आखिरी तूफान है, जो पिक टीवी के मूल इंथिरो बूम के अंतिम जीवित सदस्यों में से एक है। एक हिंसक, भावनात्मक रूप से समझौता करने वाला व्यक्ति जो अपने जन्म से बड़ा जीवन चाहता है। टॉमी हमेशा के लिए अपनी प्रकृति के दो पक्षों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले दो अलग अलग प्रकार के प्रोमिसेज के बीच फटा हुआ है, और जबकि उसके राक्षस अक्सर उसके बेहतर स्वर्गदूतों पर विजय प्राप्त करते हैं। ये आशा है कि शायद एक दिन वो ऐसा नहीं करेंगे जो हमें साल दर साल इस कहानी पर वापस लाए। बर्मिंघम के स्मॉल हीथ पड़ोस में एक बैक एली गैंग की कहानी के रूप में क्या शुरू हुआ, जिसने छोटी मोटी चोरी की और टर्फ के लिए स्थानीय प्रतिद्वंदियों से लड़ते हुए शेल्बी कबीले को टॉमी के रूप में एक साम्राज्य में विकसित होते देखा है, और उनका परिवार लाखों डॉलर के ड्रग शिपमेंट की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और राजनीति और वित्त में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव रखता है। ऑसवाल्ड मोस्ले, डायना मिटफोर्ड और यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल जैसे प्रसिद्ध वास्तविक जीवन के ऐतिहासिक आंकड़े सीरीज के बाद की सीजन में कहानी के नियमित भाग हैं। टॉमी खुद संसद के सदस्य बन जाते हैं। ये एक बुरी बात नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर और अपनी महत्वाकांक्षाओं में अधिक भव्य हो गया है। उदाहरण के लिए, यूरोप में फांसीवाद के मार्च को विफल करने के लिए टॉमी का प्रयास उस बंदूक को चलाने से थोड़ा दूर लगता है जिसे उसने इतनी सावधानी से सीजन 1 में वापस साजिश रची थी। कि शेल्बी कबीले के प्रमुख खिलाड़ी हैं, आमतौर पर सभी अपने जीवन पर विभिन्न तेजी से जटिल प्रयासों से बचे रहते हैं, और ये प्रतीत होता है कि विपत्तिपूर्ण झटके केवल अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं, केवल प्रत्येक गुजरते मौसम के साथ बढ़े हैं। हालांकि किसी तरह टॉमी के सांसद होने जैसी नैतिक आपदा वास्तव में अंत तक शो का सबसे यथार्थवादी हिस्सा है, लेकिन कम से कम इसकी तेजी से ऑपरेटिव भावना आमतौर पर बेहद विस्फोटक सेट पीस का मतलब है कि पीकी ब्लाइंडर्स कई चीज़ें हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कभी सुस्त नहीं होता है। सीज़न 6 अपने लास्ट सीज़न के समाप्त होने के कुछ ही सेकंड बाद शुरू होता है। टॉमी के ऑसवाल्ड मोस्ले यानी सैम क्लेफिन की हत्या के असफल प्रयास और 4 साल आगे छलांग लगाने से पहले और अनिवार्य रूप से सभी कहानियों को रीसेट करने से पहले, जो एक काफ़ी वास्तविक आत्महत्या का प्रयास प्रतीत होता है, के नतीजों के माध्यम से व्यापक रूप से दिखाया जाता है। शो की दुनिया में बहुत कुछ नहीं बदला है। टॉमी अभी तक एक और आत्म सुधार किक पर अपनी कुछ व्यक्तिगत बुरी आदतों की शपथ ली है, लेकिन कनाडा में अपने ड्रग व्यवसाय का विस्तार किया है, एक ऐसा कदम जिसने उसे एक बार फिर माइकल के संपर्क में लाया है। वो अभी भी मोस्ले और उसके फांसीवादियों के साथ घूम रहा है, इस बात पर जोर दे रहा है कि अगर वो उनके बीच स्वीकार कर लिया जाता है तो वो उन्हें और आसानी से नीचे लाने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि जब वो सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या वो खुद किसी भी चीज़ में विश्वास करता है। आर्थर पॉल एंडरसन फिर से नशीले पदार्थों की गाड़ी से गिर गया, और उस आदमी का एक खोल है जो वो एक बार था, जबकि अदा यानी सोफी रुंडल पोली यानी हेलन मैक्रोरी को परिवार के भावनात्मक केंद्र के रूप में लेने की सख्त कोशिश कर रही है। जब टॉमी एक आखिरी भयानक काम करता है, एक आखिरी अपराध करता है, अपनी आत्मा के एक आखिरी टुकड़े को काट देता है, एक और व्यक्ति को खो देता है जिसे वो प्यार करने का दावा करता है, वो समाप्त हो जाएगा, राक्षसों को खत्म कर दिया जाएगा और वो अपना जीवन लगा सकता है बेरहम अपराध एक तरफ और आराम।
लेकिन सीज़न 6 अनिवार्य रूप से टॉमी को दो बुराइयों के काम के रूप में डालकर लोगों के एक समूह के खिलाफ डालकर असुविधा को बढ़ाता है, जो सचमुच चाहते हैं नरसंहार करना। सीरीज़ के आखिरी सीज़न को देखने से पहले आपको पहले सभी सीज़न देखने चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।